देखिए कैश फ्लो के अंदर जो टॉपिक है उसको तीन एक्टिविटीज बेसिकली बांटा गया है। कैश कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। तो सबसे पहले आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर आपकी आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिर आपकी आती है सबसे लास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीन टाइप की एक्टिविटी आपकी होती है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है होता है डे टू डे की एक्टिविटी। डे टू डे की एक्टिविटी किन चीजों से कैश इनफ्लो आ रहा है, मतलब कैश आ रहा है, और किन चीजों से कैश आउटफ्लो हो रहा है, यानी किन चीजों से कैश जा रहा है। डे टू डे रूटीन, डे का मतलब कोई सेल रोजाना थोड़ा ना होती है, पर डे रूटीन है, ये हमारा रूटीन, हम इसी के लिए तो बिजनेस खोल के बैठे हैं। तो कैश आता किन किन चीजों से, देखो आप कोई कैश में सेल करोगे, ये आपको रॉयल्टी फीस या कमीशन के तौर पे कुछ पैसा रिसीव होगा, या डेटर से या ट्रेड रिसीवेबल बिल रिसीवेबल से आपको पैसा रिसीव होगा। इन तरीकों से आपका पैसा आ रहा है तो ये कैश इनफ्लो कहलाएगा। और किन से कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ऐसे ही इनका उल्टा कर दो तो पैसा जा भी सकता है, कैश सेल की जगह कैश परचेज से पैसा जाता है। डेटर्स से रिसीव करने की जगह क्रेडिटर्स को अगर पे कर दें, ट्रेड पेबल्स का पेमेंट कर दें, और बिजनेस के रूटीन एक्सपेंसेस जैसे वेजेस का पेमेंट, सैलरी का पेमेंट, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस इनका पेमेंट, तो ये सब पेमेंट भी करते हैं। ये इनकम टैक्स पेमेंट करना, ये सब आपके क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। तो ये सब आपके ऑपरेटिंग इनफ्लो हैं और ये ऑपरेटिंग आउटफ्लो है। तो दोनों आपको याद होने चाहिए, तीन तीन चार चार, कि आप किसी को भी अचानक बता सको। फाइनेंशियल कंपनीज का अपन बाद में देखेंगे। फिर आता है इन्वेस्टिंग कंपनीज। इन्वेस्टिंग कंपनीज में भी कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है, कि कैश इनफ्लो क्या है और कैश आउटफ्लो क्या है। इन्वेस्टिंग का मतलब अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कहाँ करोगे, या तो फिक्स एसेट्स में, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, और या कहीं किसी कंपनी के शेयर या डिवेंचर में। दो ही टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और तो कोई इन्वेस्टमेंट होते नहीं है। अब इनसे कैश इनफ्लो कैसे होता है, सर हम फिक्स एसेट्स को बेच दें, बेचने से पैसा आएगा। सर इन्वेस्टमेंट जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी कंपनी के शेयर डिवेंचर में आपने पैसा लगा रखा है, उनको आप बेच दें, उनसे पैसा आ सकता है। और जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं उन पर हो सकता है आपको इंटरेस्ट मिले या डिविडेंड मिले। इन्हीं इंटरेस्ट पे, पॉइंट नंबर 2 पे ही आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा, वो भी आपका क्या है, कैश इनफ्लो है। तो इन तरीके से कैश, बस ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इन चीजों से आपके पास कैश आ सकता है। सर कैश जाएगा कैसे, भाई फिक्स से परचेज करेंगे, परचेज करने से पैसा जाता है। ऐसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो परचेज करने से पैसा जाता है, तो इनसे पैसा जाएगा। तो फिक्स तरीके हैं किन से कैश आएगा और किन से कैश जाएगा। 99% आइटम यही है। फिर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आखिरी एक्टिविटी। इसमें भी कैश इनफ्लो किन से आना है और कैश आउटफ्लो किन से जाना है, ये बात तय है। कैश इनफ्लो, सर हमने शेयर इशू किए, उससे कैश आ गया, फाइनेंस का पार्ट है हमारा। हमने डिबेंचर इशू किए, उससे कैश आ गया। हमने कोई लोन रेज किया, लोन लिया, उससे कैश आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट ली, उससे भी आपका कैश आ सकता है। तो ये सब है कैश आने के सोर्सेस, फिक्स हैं, यही चार है। जाने के इन्हीं का उल्टा कर दो, इक्विटी शेयर का बायबैक कर लिया, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर लिया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कर दिया, लोन का रिपेमेंट कर दिया। अब ये जो शेयर आपने इशू किए थे, इन पे आपने डिविडेंड पे किया। ये जो आपने डिवेंचर और लोन लिए थे, इन पर आपने इंटरेस्ट पे किया, तो वो भी आपका आ जाएगा। और इसके अलावा कंपनी के लिए कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो शेयर इशू एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो आपने पे किए। और या आपका बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट कम हो गया, तो इसका मतलब आपने बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का भी पेमेंट कर दिया। इनके उल्टे ही और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से कैश आउटफ्लो किन किन तरीकों से हो सकता है, ये तीन लिस्ट हैं। ये फाइनेंसिंग की, इन्वेस्टिंग की और ऑपरेटिंग की। ये लिस्ट सबसे पहले आपको थोड़ी याद रहनी चाहिए, आपको लिख के याद कर लेनी चाहिए कि कौन कौन से, सारे याद भी याद नहीं होंगे, पर कुछ एक आपको याद होने चाहिए, जिससे आपको कम से कम कोई बोले तो ध्यान तो रहे कि यहाँ भी ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। तो ये तीन चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से याद करिए कि क्या क्या चीजें जो है वो कैश फ्लो के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो जनरेट करती हैं।